सीता जी की नजर प्रभु राम पर पड़ी हो। इतने सुंदर हमारे प्रभु, इतने सुंदर। सीता जी बहुत देर तक देख न पाई। जैसे ही भगवान को देखा और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अब कई लोग यहां प्रश्न उठाते कि सीता जी राम जी का दर्शन करने आई थी और आंख क्यों बंद कर ली? तो एक संत ने कहा कि आंख बंद नहीं की, बल्कि सीता जी भगवान के इस रूप को अपने भीतर उतार कर आंख रूपी द्वार को बंद कर दिया, ताकि भगवान हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में कैद हो जाए, इसलिए आंख बंद कर दी। दीन ही पलक कपाट सयानी, बड़ी बुद्धिमान है सीता जी। सोचा कि बाहर वाले कब चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने दिल में उतार कर आंख रूपी द्वार को बंद कर लो, दरवाजा ही बंद कर लिया। अथवा तो जो मिथिला के जो रसिक संत हैं ना, वो ऐसा कहते हैं कि हमारी सीता जी ने आंख इसलिए बंद की, इसमें भी तुम्हारे राम की गलती है। मिथिला वाले संत राम जी पर आक्षेप करते हैं। क्यों? बोले हमारी सीता बिचारी क्या करती, तुम्हारी राम घूर घूर के देख रहे थे ना आंखें फाड़ फाड़ के, इसलिए सीता बिचारी शर्मा गई होगी। और बात हकीकत है भाई, कोई एक एक टक किसी को देखे तो शर्मा तो जाए ना, इसलिए हमारी सीता ने आंख बंद कर ली। बाकी थोड़ी देर तक सीता जी वहां खड़ी नहीं। बाद में सखियों ने मजाक किया कि आई थी गौरी का पूजन, अब यहां ध्यान करके क्या खड़ी है, चल गौरी के मंदिर में। तो सीता जी पुनः शर्मा गई। भगवान के चरणों का दर्शन करते हुए वापस गौरी जी के मंदिर की ओर। और अभी तक मन में कोई कामना न थी, लेकिन अब सीता के मन में एक भाव जगा और बड़े भाव से गिरिजा भवानी की पूजा करके स्तुति गाती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ये माँ भवानी की बहुत प्यारी स्तुति है। जिन बहनों की शादी में कोई प्रॉब्लम होती हो, उनको ये स्तुति रोज गाना चाहिए और माँ भवानी को सुनाना चाहिए। पार्वती माँ को रोज सुनाओ। कहते हैं मन चाहा वर प्राप्त होता है, ऐसा संतों का मत है। सब सुनिए और गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खटानन माता, जय गज बदन खटानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, इतने भाव से स्तुति गाया।
हसी माल मूरत मुस्कानी। बाबा तुलसी कहते हैं मूर्ति एकदम मुस्कुरा दी। एक एक माला खिसक कर गिराई। सीता जी के आंचल में एक एक मां की माला गिर गई। ये शगुन हुआ और मूर्ति मुस्कुराने लगी। कई लोगों को भरोसा नहीं होता महाराज कि पत्थर की मूर्ति मुस्कुराई। नहीं नहीं, ये बाबा तुलसी ने मुझे लगता है अतिशयोक्ति कर दी। भाई त्रेता युग में पत्थर की मूर्तियां भी मुस्कुराती थी। तो कई लोग कहते हैं कि उस समय जब पत्थर की मूर्ति मुस्कुराई तो आज क्यों नहीं मुस्कुराती। अरे भाई आज तो तुम्हें देखकर तुम्हारा पड़ोसी नहीं मुस्कुराता, पत्थर की मूर्ति कहां मुस्कुराए। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ, मूर्ति मुस्कुराए और न केवल मुस्कुराए, आशीर्वाद भी दिया। मनुजा हीरा छेवो मिली ही सो, बरु सहज सुंदर सांवरो, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रारो, स्नेह जानत रारो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रारो। एहि भांति गौरी शीस सुनी सिय, सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि, पुनि मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, ओ मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जात कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग हरकन लगे। हे सीता, जो सांवला सरकार तेरे हृदय में विराजित है वही तेरा पति होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। कहते हैं जब सीता जी ने आशीर्वाद सुना, बाम अंग फड़कन लगे, बाएं अंग फड़क उठे। ऐसा रामायण कहती है, पुरुषों का दाहिना अंग फड़के और माताओं का बायां अंग तो शुभ होता है, शगुन होता है। कभी जब माताओं का बायां अंग, कोई भी बायां कान, बाईं आंख, कोई भी बाईं तरफ का कोई भी अंग, लेफ्ट साइड का, और पुरुषों का राइट दाहिना, कोई भी अंग फरके तो शुभ होता है। लेकिन हाँ, फरक कर बंद हो जाए तो 4-5 घंटे फड़कता ही रहे ना तो डॉक्टर को दिखा लेना भाई। ये मत सोचना कि बापू ने कहा था ये शगुन ही होगा। 24 घंटा फड़कता रहे तो मेरी कोई गारंटी नहीं। हाँ, थोड़ी देर फड़क कर बंद हो जाए तो। सीता जी आशीर्वाद प्राप्त करके महल में आती हैं। भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई भी गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव ने पहले पूजन कर लिया, बाद में दोनों भाइयों को बुलाकर आशीर्वाद दिया।
सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। शब्द पर गौर करो, केवल अकेले राम जी को आशीर्वाद नहीं मिला, लखन को भी मिला। राम जी को केवल अकेला कहते ना तो तुम्हारा कहते, लेकिन यहां तुम्हारे, दोनों के मनोरथ सफल हो। अब यहां शंका होती है कि लक्ष्मण जी का मनोरथ क्या होगा। राम जी का तो ठीक है, समझ में आती है बात, लखन का तो मिथिला के जो संत लोग हैं ना, वो ऐसा अर्थ करते हैं कि ये जो सीता जी की सखियां हैं ना, उसमें उर्मिला भी थी। राम और सिया की मिलन मुलाकात वो तो दुनिया को पता लग गई, लेकिन लखन और उर्मिला भी मिले थे, ये किसी को पता नहीं चली। गुरुदेव ने जब पूजन किया तो ध्यान में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, लखन तेरा भी मनोरथ पूर्ण हो। राम लखन सुनी भय सुखारे, दोनों प्रसंग। राम लखन सुनी भय सुखारे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। और अब बारी आई धनुष भंग की। कई हाथियों के द्वारा धनुष को भी सभा में लाया गया, सब तैयारी हो गई। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आकर के विराजित हो गए, दूर दूर देशों से अनेक अनेक राजा महाराजा युवराज लोग, राज परिवार के लोग एक तरफ विराजमान, प्रजा भी एक तरफ आकर के बैठ गई, साधु महात्मा लोग भी विराजित हो गए हैं। सब लोगों के आ जाने पर तब राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को बुलाया गया। गुरुदेव के साथ भगवान भी पधारते हैं, और जैसे ही भगवान राम के कदम पड़े, सबकी नजरें प्रभु राम पर। महात्माओं को साक्षात ईश्वर के नजर दर्शन हो रहे। नगर की जो युवतियां हैं, उनको भगवान इतने सुंदर कामदेव की भांति लग रहे। बूढ़ी माताओं को छोटा सा लाला दिखाई दे रहा है, और वहीं जो दुष्ट राजा थे उनको भगवान जमराज दिखाई दे रहे, काल। अलग अलग भावना से अलग अलग दर्शन हो रहे। सीता जी भी वहां आई। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब सीता मैया भी आई हैं सखियों के साथ, वरमाला लिए हुए। लेकिन सीता जी जैसे ही आई हैं तो सीता जी को देख करके नर नारी सब मोहित हो गए, जबकि मोहे न नारी नारी के रूपा। नारी कभी नारी को देख करके मोहित नहीं होती, लेकिन यहां हुआ है। अथवा तो एक संत ने ऐसा भी अर्थ किया, रंग भूमि जब सिय और पगुधारी, ये पगुधारी भगवान के लिए कहा गया। जबते लात भृगु ने मारी, तबते नाम पड़ो पगुधारी। भगवान का एक नाम पगुधारी भी है। वक्षस्थल पर भगवान के चरण चिन्ह है। तो सीता जी को देख करके सभी पुरुष और राम जी को देखकर सभी नारियां, इस तरह से एक ऐसा भी अर्थ हो सकता है। सब तैयारी हो गई। तब जनक महाराज के दूतों ने खड़े होकर के जनक महाराज का संदेश बताया। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल।
जनक के दूतों ने कहा कि हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, सुनो, मेरे महाराज जनक ने ऐसा प्रण लिया है, आप सबके मध्य में जो शिव जी का पिनाक धनुष रखा है, जो भी राजा अपने बाहुबल से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसके साथ मेरी वैदेही सीता जी का विवाह होगा। तो अपना अपना बल आजमाने के लिए आप लोग उठिए और प्रयोग करिए। तो पहली पंक्ति का पहला राजा खड़ा हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ, भुजाओं को फटकारता हुआ, इतने अहंकार में उठा उसको लगता है धनुष क्या पूरा महल उठा डालेगा। आया, धनुष को पकड़ा और इतनी कोशिश की, धनुष हिला नहीं। बेचारा सिर झुका कर आकर बैठ गया। असल में जब वो चला ना, तो उसके बगल वाला जो राजा था, उसने गणेश जी को प्रार्थना किया, हे गणपति, बचपन से आपकी बड़ी पूजा किया हूं मालिक, ये जो जा रहा है ना, इससे धनुष नहीं उठा तो शाम को मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाने वाला हूं बाबा। गणेश जी ने कहा ठीक है बच्चा, नहीं उठेगा। अब जब ये चला तो उसके बगल वाले ने भी यही प्रार्थना किया, हे गणपति, मैं भी आपका ही चेला हूं, यदि इससे नहीं उठा तो पता है मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाने वाला हूं। गणपति जी ने सोचा ये तो फायदे की बात है, जा बेटा नहीं टूटेगा। हर राजा एक दूसरे के खिलाफ प्रार्थना करता रहा, किसी से भी धनुष नहीं हिला। अंत में सब राजाओं ने सोचा कि भाई अब किसी से नहीं टूटा है तो एक काम करते हैं ना, चलो सब मिलकर तोड़ते हैं। एक ने कहा वाह, अरे मिलकर तोड़ने गए और कहीं धोखे से टूट ही गया तो शादी कौन करेगा, कन्या एक है। अरे बोले पहले धनुष तो टूटे, बाद में काम करेंगे, हम लोग लड़ जाएंगे, जो सबको परास्त कर देगा वही सीता का पति। ये सोच करके भूप सहस 10 ये कहीं 12 लगे, उठा वन टरही नटारा, 10,000 राजा जाकर लग गए। दिगही न शंभु सरासन जैसे कामी बचन सती, मन जैसे कामी बचन सती। दिगही न शंभु सरासन जैसे कामी बचन सती। 10,000 राजा जाकर धनुष में लग गए। बड़ी कोशिश की, बड़ी हिम्मत की, लेकिन धनुष हिला नहीं। आखिर में सिर झुकाकर बैठे, लेकिन जहां बैठे वहां अकड़ कर बैठे। भाई किसी क्लास में एक बच्चा फेल हो जाए तो बेचारा उदास होता है, और जहां सारे फेल हो जाए तो सब सीना तान कर बैठते, अकेला मैं थोड़ी फेल हुआ, पूरा क्लास गया। सब सिर उठाकर बैठे, ऐसा लग रहा कुछ हुआ ही नहीं। ये सोच कर बैठे थे कि अब किसी से नहीं टूटा तो जनक जी अपनी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे, हो सकता है प्रण चेंज कर दे कि बेटी कितने सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं, हाँ एक काम कर, हाथ में माला लेकर जा, जो तुझे पसंद हो उसके गले में पहना दे। तो सब इस उम्मीद में बैठे कि शायद माला हो सकता है मुझे पहना दिया जाए। लेकिन वहां घटना कुछ और घट गई। जनक महाराज ने भरी सभा में खड़े होकर नाराज होकर के फटकार लगा रहा, हे देश देश के राजाओं महाराजाओं, मैंने तो सुना था कि धरती पर वीर हैं, इसलिए मैंने ऐसा प्रण कर लिया, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि धरती वीरों से खाली हो गई है। आज कहना पड़ेगा कि परशुराम ने किसी को वीर छोड़ा ही नहीं। वीर विहीन मही मैदानी, चले जाओ मेरे सभा से निकलकर, मैं मेरी बेटी को कुंवारी रखना पसंद करूंगा, तुम कायरों से विवाह नहीं करूंगा, चले जाओ मेरे राज्य को छोड़कर। जब ऐसा कहा सब राजाओं ने कान बंद कर लिया। एक वीर ऐसा था सहन न कर पाया, वो भुजाएं फड़कने लगी, बवें खिंच गईं,
खड़ा हुआ अपनी सिंहासन पर वो कौन है? बाबा तुलसी कहते हैं, माखे लखन कुटिल भय भव हैं, राजपट फरकत नयन रिसो हैं। महाराज लक्ष्मण माखे लखन कुटिल भय भव हैं, राजपट फरकत नयन रिसो हैं। माखे लखन कुटिल भय जसु अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनिदानी, विद्यमान रघुकुल माखे लखन कुटिल भय भव। लक्ष्मण महाराज खड़े हुए अपनी जगह पर, शरीर कांपने लगा गुस्से में। और लक्ष्मण जी ने कहा, बस जनक महाराज आगे मत बोलिएगा। एक छोटी सी बात के लिए आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि धरती भी रोष से खाली हो गई। आपको पता होना चाहिए, किसी भी समाज में रघुवंश का छोटा बच्चा भी बैठा हो तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। और आपने एक पुराने धनुष के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। आपने मुझे नहीं देखा, मेरे भगवान राम को नहीं देखा। सुनो सभासदों और सुनो महाराज जनक, एक बार भगवान राम आज्ञा कर दे तो धनुष नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर कच्चे घड़े के समान पटक कर फोड़ सकता हूं। काचे घटी जिमिटारो फोड़ी। एक बार भगवान राम आज्ञा कर दे तो जो जन शत प्रमाण ले धारो। और जब लक्ष्मण जी बोलने लगे ना, पूरा महल कांपने लगा। लखन सकोप बचन जे बोले, टकमगा हिमहि दिग्गज डोले। लखन सकोप बचन धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाथ ब्रह्मांड हले धरते नकदो धमाकट धाकट धीकट धाकट में रुधरे। पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। शेषनाग है ना, शेष के ऊपर धरती होती है। और जैसे कोई सर्प के पूंछ पर पांव रख दे और सर्प एकदम फणा फैलाकर खड़ा हो जाता है। लक्ष्मण जी भी भड़क गए। और जब लक्ष्मण बोलने जा रहे हैं तब तो पूरा महल कांपने लगा। अब राजाओं को भी जोश आने लगा। राजाओं ने कहा कि शाबाश बेटे और बोल, हम धनुष नहीं तोड़ पाए तो क्या हुआ, कायर थोड़ी है। लखन सकोप बतन जे बोले, डगमगा हिमहि दिग्गज डोले। लखन सकोप बतन जे बोले, डगमगा हिमहि दिग्गज डोले। डगमगा रही है धरती, कड़के धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाद ब्रह्मांड हले धदके नकदो धमाकट धाकट धीकट धाकट में करे तहुकाट दुदु वत दो कट बट फरंगत पेड़ पर शहनाई छताटी अपार चटान कमांडव रोकट देवगढ़ परमेश्वर मोद धरी पशुपालन काम प्रजालन नाथ करे काम प्रजालन नाथ के धरणी कड़रम कड़रम हड़रम मुखनाद। अब तो जनक जी को भी लगा कि शायद मुझसे भूल हो गई, मैंने कुछ गलत कह दिया। तो जनक जी सिर झुका करके खड़े हो गए। तब प्रभु को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा कि इतना बड़ा महापुरुष सिर झुका ले, वो ठीक नहीं है। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को तिरछी नजरों से देखते हुए डांटा। भगवान ने कहा कि ये क्या है, तोड़ना मुझे था और खड़ा तू हो गया। और कब से जनक 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 बोले जा रहा है। हाँ, तुझे पता नहीं वो थोड़ी देर में हमारे ससुर जी होने वाले हैं। जनक जी कहकर बोलना चाहिए ना। भाई रोटी में घी लग जाए और किसी नाम में जी लग जाए तो दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों अच्छे हो जाते हैं। भगवान ने लक्ष्मण को डांटते हुए कहा कि बैठ जा चुपचाप, मुझे तोड़ना है। लखन ने हंसते हुए कहा कि मालिक मैं तो आपका ही माहौल बना रहा था, अब सारा माहौल बन गया है आपके पक्ष में, अब आप शुरू हो जाओ। लक्ष्मण जी बैठे और सभा में शांति सन्नाटा छा गया। और उसी समय विश्वामित्र महाराज को मौका मिला। विश्वामित्र महाराज ने आदेश कर दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा। उठहु राम, जाओ बेटे धनुष को भंग करो। मेटहु तात
परिताप उठऊ राम भंजहु भवताप। हे राघव उठो और धनुष को भंग करो। अब प्रभु राम उठे, चले हैं धनुष की ओर। सीता जी ने भगवान को इशारा किया, प्रभु थोड़ी जल्दी कर दो ना, बहुत देर हो गई, जल्दी करिए प्रभु। और भगवान भी ऐसे हैं ना कि जरा और धीरे चलने लग गए। सीता जी ने कहा तो सब राजा महाराजा हंसने लगे कि जाओ, धनुष है धनुष, हाँ पता चलेगा अभी। अहंकार में अकड़ करके बैठे थे सब राजा कि बच्चों की खेल नहीं है वो, हाँ जाओ पता चलेगा। बड़ी बड़ी महारानियां, बड़े बड़े राजा महाराजा जो प्रभु के चरणों में प्रीत रखने वाले थे, सबने अपने जीवन का पुण्य अर्पित कर दिया कि मालिक आज धनुष को तोड़ ही देना। एक क्षण के लिए तो सीता जी की मां सुनैना जरा भावुक होने लग गईं। अपनी दासियों से कहा कि ये बच्चे क्या तोड़ पाएंगे, कितने सुकोमल हैं। तब उस दासी ने कहा, मां इनके चेहरे के तेज को तो देख, क्या तेज है इनके चेहरे पर। और तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए मां। तेजवंत लघु गनी नरानी, सूर्य देखने में छोटा लगता है लेकिन उदित होता है तो त्रिभुवन को प्रकाशित कर देता है। भगवान धनुष के पास आ गए और ऐसी नजरों से देख रहे थे मानो कोई गरुड़ सर्प को देख रहा। देखते ही देखते भगवान ने 5 परिक्रमा की और मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करते हुए सभा के बीच में दोनों भुजाओं से भगवान ने धनुष को पकड़ा और एकदम देखते ही देखते भगवान ने धनुष को उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। खेल खेल में जैसे कोई बालक खिलौने को उठा लेता है, दोनों भुजाओं से भगवान ने धनुष को उठा लिया। राजाओं को अपनी आंख पर भरोसा न हुआ, आंखें खुली रह गई। कई कई राजा तो आंखें मलमल के देख रहे कि ये क्या धनुष उठा लिया। एक दूसरे को पूछ रहे, ए भाई ये धनुष उठा लिया क्या? वो कह रहा कि हाँ लगता तो है उठा लिया, आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। और भगवान ने सोचा कि अब धनुष को तोड़ूं, उसके लिए हाथ को बढ़ाना पड़ेगा। और हाथ बढ़ाया ना तो यहां बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा लोग बैठे हैं, समझ जाएंगे कि लड़का इतना छोटा था तो हाथ कैसे इतना बड़ा हो गया, पकड़ा जाऊंगा। तो भगवान ने सोचा जरा सबकी नजरें इधर उधर कर दूं। तो लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, भगवान कभी धनुष को इधर करते हैं, कभी उधर करते, कभी उधर करते, सबकी नजरें यहां वहां हो गई। इतने में लक्ष्मण जी ऊपर से नीचे कूद गए। लक्ष्मण जी का शरीर भी जरा कुछ हिल रहा था, कांप रहा था। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को पीठ पर हाथ रखकर पूछा, है लखन तुझे क्या हो रहा है, तुझे भी जोश आ रहा है क्या? लखन ने कहा कि नहीं नहीं मालिक, अब जरा मैं दिग्पालों को सूचित कर रहा हूं कि अब जरा धरती को ठीक से पकड़ करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान के धनुष तोड़ने की आवाज में धरती रसातल चली जाए। और तब भगवान ने लक्ष्मण को इशारे में पूछा कि लखन। लखन ने कहा मालिक शुरू हो जाओ, सारी तैयारी हो गई। और अब भगवान धनुष को घुमाते घुमाते अचानक बीच में दबाया, एक प्रकाश निकला, राजाओं की आंखें बंद हुई और खुली। इसी मध्य में बाबा तुलसी कहते हैं, ते छन राम मध्य दन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इतनी तेज आवाज आई है पूरा ब्रह्मांड हिल गया।
तही तन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा तही तन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर निगत गुर भी अधि गुर भी गर्भ बब्बै समुद्र सरव्याल बदिर तहि काल विकल दिगपाल चराचर दिग्गजंद लरखर परत दस गंध मुख बर सुर विमान भानु भानु संघटत परस्पर सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। ऐसा तेज आवाज हुआ पूरा ब्रह्मांड हिला, सारे ग्रह नक्षत्र यहां वहां होने लगे। राहु शनि के घर में, शनि गुरु के घर में, शुक्र कहीं और जाकर गिरा। ऐसा पूरा संसार बिखर गया मानो। निगत गुर भी अति गुर भी गर्भ बब्बै समुद्र सरव्याल बधिर तहि काल विकल दिग्पाल चराचर दिग्गजंद लरखर परत दस कंद मुख बर। लंकाधिपति रावण ऊंचे सिंहासन पर बैठा था लंका नगरी में, और कहते हैं उसी समय लंकेश धड़ाम से धरती पर गिरा मुंह के बगल। निगत गुर भी अति गुर भी गर्भ बब्बै समुद्र सरव्याल बधिर तहि काल विकल दिग्पाल चराचर दिग्गजंद लरखर परत दस कंद मुख बर। सुर विमानु हिम भानु भानु संघटत परस्पर सुर विमानु हिम भानु भानु संघटत। बाद में सबको पता चला कि भगवान ने धनुष को दो खंड कर दिया है। तब देवताओं ने जय जयकार करते हुए पुष्प की बारिश की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार धनुष दो खंड हुआ। अब सीता जी की सखियां सीता जी को लेकर के आगे बढ़ी हैं, और सीता जी हाथ में वरमाला लेकर आई। भगवान सिर झुका लिए, सीता जी माला नहीं पहनाती। प्रभु ने कहा देवी अब तो धनुष टूट गई ना, माला पहनाओ। सीता जी ने कहा जितनी देर मुझे इंतजार करवाया उतनी देर आप भी करो। सीता जी माला नहीं पहनाती। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, सीता जी तो माला पहनाना चाहती थी, पर राम जी नहीं झुक रहे थे। एक तो राम जी की हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, और ऊपर से मुकुट और पहन लिया था, और लंबे हो गए थे। प्रभु ने कहा, सीता जी ने प्रभु से कहा प्रभु थोड़े थोड़े झुक जाइए ना। भगवान ने कहा अच्छा इतना बड़ा काम करके अभी से झुक जाओ, क्या कहेंगे लोग कि देखो तो घरवाली के सामने अभी से झुक गया। नहीं नहीं नहीं। सखियों ने बहुत कहा, जनक महाराज तो मौन ही हो गए। किसी ने विश्वामित्र जी को कहा कि महाराज आप कह दो ना झुक जाएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई देखो धनुष तोड़वाना था वो तो मैंने तोड़वा दिया, अब बच्चों के बीच में मैं पढ़ने वाला नहीं। आंख बंद करके बैठ गए, और बीच बीच में एक आंख खोलकर देखते भी हैं कि माला पहनाया कि नहीं। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सबने भगवान को प्रार्थना किया। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी झुकी जइयो। सब गाओ प्यार से। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। सिया मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी लाली मोरी छोटी, मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर, सिया मोरी छोटी सी। सिया मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी, मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी।
सिया मोरी छोटी किशोरी मोरी छोटी। छोटी किशोरी मोरी छोटी। सब कहते कहते थक गए, प्रभु झुके नहीं। भाई वो मर्यादा का काल था तो सीता जी हाथ भी ज्यादा ऊपर नहीं कर सकती थी। हाँ, आजकल की कोई बहन होती तो वो तो उछल के भी पहना देती। भाई आज मर्यादा कहाँ ध्यान रखती इतना। हाँ, लेकिन वो त्रेता का युग था। अंत में सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लखन भैया तू यदि चाहे तो प्रभु झुक सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ठीक है मां, मैं कोशिश करता हूं। और लक्ष्मण जी अचानक भगवान के चरणों में गिर गए। महाराज रक्षमाम, चरणों में गिरे और भगवान एकदम घबरा गए। लखन क्या हुआ? लखन को उठाने के लिए भगवान झुके और उसी समय सीता जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली। सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली, और गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतने भाव से सीता जी ने प्रभु को प्रणाम करने के लिए अब खड़ी हुई। लेकिन सीता जी अब डरने लगी। सीता जी भगवान के चरणों को नहीं छूती। सखियों ने कहा अब तो तेरे पति हो गए हैं, पांव छुओ ना। सीता जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं पांव नहीं छूंगी मैं। मैंने सुना इनके पांव बड़े खतरनाक है, पत्थर लग जाती है तो महिला प्रकट हो जाती है। तो सखियों ने कहा तुझे क्या दिक्कत है? सीता जी ने कहा कि ना ना ना, मैंने हाथ में अंगूठी पहनी है और उसमें पत्थर के नग लगे, कहीं धोखे से भी टच हो गए तो 5 उंगलियों के 5 स्त्रियां प्रकट हो जाएंगी, अभी से मेरी 5 सौतें खड़ी हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसत पग पानी। बाद में सखियों ने समझाया, तब सीता जी ने कि भगवान के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम करके खड़ी हुई ना, अब ये दुष्ट राजाओं ने मन में सोचा कि हम लोग धनुष हिला नहीं पाए और ये बच्चों ने जाकर धनुष तोड़ भी दिया, जरूर इसमें कोई जनक की चाल होगी, जरूर कोई साजिश होगी। और सब राजा महाराजा अब हल्ला मचाने लगे, उपद्रव करने लगे। कोई कहता सीता को छुड़ा लो, कोई कहता राजकुमारों को पकड़ लो, कोई कहता जनक को बंदी बनाओ, मारो पकड़ो मारो पकड़ो। सब उपद्रव शुरू हो गया। सीता जी की सखियां सीता को लेकर अंदर चली गईं और यहां सब कुर्सियां तोड़ रहे हैं, सब सिंहासन तोड़े जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लखन ने भगवान से आकर कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा मैं क्या करूं? लखन ने कहा प्रभु आपको क्या करना है, आप मुझे कहिए ना, धनुष तोड़ने का काम आपने किया, इनको तोड़ने का काम मैं कर देता हूं, अभी सब खत्म हो जाएंगे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा नहीं लखन, थोड़ी देर के बाद एक ऐसे बाबा जी आने वाले हैं ना, ये जितने कुर्सी पर दिख रहे सब उसी के नीचे छुपने वाले।